साईं बाबा की जय जयकार। दामोदर को सांप के काटने और साईं बाबा द्वारा बिना किसी मंत्र तंत्र अथवा दवा दारू के उसके शरीर से जहर का बूंद बूंद करके टपक जाना सारे गांव में इसी की ही सब जगह पर चर्चा हो रही थी। गांव के कुछ नवयुवकों ने द्वारी कमाई मस्जिद में आकर साईं बाबा को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष साईं बाबा की जय जयकार के नारे पूरे जोर शोर से लगा रहे थे। हम तो साईं बाबा को इसी तरह से सारे गांव में घुमाएंगे, नई मस्जिद के मौलवी ने कहा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह इंसान नहीं फरिश्ते हैं। यह तो शिरडी का अहोभाग्य है जो कि यह यहाँ पर आए हैं। हाँ हाँ, हम साईं बाबा को जुलूस निकालेंगे, सभी उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में बोले। फिर उसके बाद सब जुलूस निकालने की तैयारी में लग गए। यह सब देख सुनकर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पूरे गांव में केवल वे एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो नए मंदिर के पुजारी के साथ साथ पुरोहिताई और वैद्य का कार्य भी किया करते थे। यह बात उनकी समझ में जरा सी भी नहीं आई कि साईं बाबा के हाथ फेरने से जहर कैसे उतर सकता है। इस बात को वह ढोंग माना कर रही थी। इसमें उनको साईं बाबा की कोई चाल नजर आ रही थी। वह गांव के लोगों का इलाज भी किया करते थे। साईं बाबा के प्रति उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी। साईं बाबा एक चमत्कारी पुरुष हैं। पंडित जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे। वह ईर्ष्या से भरकर साईं बाबा के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। सब जगह केवल साईं बाबा की ही चर्चा थी, पर पंडित जी की ईर्ष्या का कोई ठिकाना ना था। जरूर कोई महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, देखो ना कैसे कैसे चमत्कार करता है। अब आसपास के लोग जिन्होंने साईं बाबा के चमत्कार के बारे में सुना, उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उधर पंडित जी ने नाग के जहर को शरीर से बूंद बूंद कर टपक जाने की बात सुनी तो आग बबूला हो गए और गांव के चौपाल पर बैठे लोगों से बोले, यह गांव ही मूर्खों से भरा पड़ा है। पंडित ने क्रोध से कांपते हुए कहा, वह कल का मामूली छोकरा भला सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है। कई कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। नाग का जहर तो सपेरे भी उतार देते हैं। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि कोई सपेरा है। एक सपेरों की ही ऐसी कौम होती है जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता। वह भला सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पंडित जी, एक व्यक्ति ने कहा। 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसका नाम रख दिया है साईं बाबा। ये साईं बाबा का क्या अर्थ होता है पंडित जी, जरा हमें भी समझाइए। इसका अर्थ तो तुम लोग उन्हीं से जाकर पूछो जिन्होंने उसका ये नाम रखा है, पंडित जी ने ईर्ष्या से भरकर कहा। फिर रहस्यपूर्ण स्वर में बोले, जाओ पुरानी मस्जिद में देख कर आओ, वहां पर क्या हो रहा है। तभी अचानक झांझ, मृदंग, ढोल और अन्य वाद्यों की आवाज तथा लोगों का कोलाहल सुनकर पंडित जी चौंक गए। बाजों की आवाज के साथ साथ जय जयकार के नारे भी सुनाई दे रहे थे। उन्होंने देखा सामने से एक जुलूस आ रहा था। पंडित जी बाहर आइए, साईं बाबा की शोभा यात्रा आ रही है, एक व्यक्ति ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा। पंडित जी उस नजारे को देखकर बड़े हैरान थे। पालकी के आगे आगे कुछ गांववासी झांझ, मंजीरे और ढोल बजाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे एक पालकी में साईं बाबा बैठे थे। दामोदर और उसके साथियों ने पालकी अपने कंधे पर उठाई हुई थी। उनके साथ गांव के पटेल भी थे और नई मस्जिद के इमाम भी। साथ ही प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ भी चल रही थी। इन सबके साथ गांव की बहुत सारी महिलाएं भी थी। ऐसा लगता था जैसे सारा गांव ही उमड़ पड़ा हो। सभी साईं बाबा को जय जयकार कर रहे थे। साईं बाबा का ऐसा स्वागत सत्कार देख के पंडित जी के तो होश उड़ गए, मारे क्रोध के बुरा हाल हो गया। वह गला फाड़कर चिल्लाकर बोले, सत्यानाश, ये ब्राह्मण के लड़के इस सपेरे के बहकावे में आ गए हैं। यह बहुत बड़ा जादूगर है, नौजवानों को इसने अपने वश में कर रखा है। देख लेना, एक दिन यह सभी इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। हे भगवान,
क्या मेरे भाग्य में यह भी दिन देखना बाकी था? जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी और उसमें शामिल होने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, साईं बाबा की पालकी के आगे आगे नवयुवक नाचते, गाते और जय जयकार से वातावरण को गूंजा रहे थे। अपने अपने घरों के दरवाजों पर खिड़कियां पे खड़ी स्त्रियां फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत कर रही थी। पंडित जी से साईं बाबा का यह स्वागत देखा न गया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद करके कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और मन ही मन साईं बाबा को कोसने लगे। कैसा जमाना आ गया है, इस कल के छोकरे ने तो सारे गांव को बिगाड़ कर रख दिया है। पंडित जी को साईं बाबा अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। जुलूस गांव भर में घूमता रहा और हर जवान पर साईं बाबा की चर्चा होती रही। शोभा यात्रा घूमकर वापस लौट आई। साईं बाबा के पास कुछ ही व्यक्ति रह गए। वह चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। बाबा, जब आप पहले पहले गांव में आए थे और लोगों ने आपसे पूछा था आप कौन हैं, तो आपने कहा था मैं साईं बाबा हूँ। साईं बाबा का क्या अर्थ होता है? दामोलकर ने पूछा। इसके इस प्रश्न पर साईं बाबा मुस्कुरा दिए। देखो, 2 अक्षर का शब्द है सा और ई। सा का अर्थ होता है देवी और ई का अर्थ होता है माँ। बाबा का अर्थ होता है पिता। इस प्रकार साईं बाबा का अर्थ हुआ देवी, माता और पिता। जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम में स्वार्थ की भावना निहित होती है, जबकि देवी माता पिता के स्नेह में जरा सा भी स्वार्थ नहीं होता। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हें प्रेरणा देते हैं। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान की सीधी और सच्ची राह दिखाते हैं। साईं बाबा ने समझाते हुए कहा, वैसे साईं बाबा का प्रयोग परम पिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ताला और मालिक के लिए भी किया जाता है। आप वास्तव में ही साईं हैं। सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा, आपने हम सभी को सही रास्ता दिखाया है। सबको आपने ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर लगाया है। यह मनुष्य शरीर ना जाने कितने पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों को करने के पश्चात प्राप्त होता है। इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, उन सब में केवल मनुष्य ही सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। वह इस जन्म में और भी अधिक पुण्य कर्म कर सकता है। उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है और इसके बावजूद वह मानव शरीर पाकर मोह माया और वासना के दलदल में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। उसका मन रात दिन वासना और स्वार्थ में लिप्त रहता है। धन संपत्ति पाने के लिए वह कैसे कैसे कार्य नहीं करता। मनुष्य को इस दलदल से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह है गुरु, केवल सद्गुरु। लेकिन आज के समय में सच्चा गुरु मिलता कहाँ है? सच्चे इंसान ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर सच्चे गुरु का मिलना तो और भी कठिन है। सच्चे गुरु की पहचान क्या है साईं बाबा? एक व्यक्ति ने पूछा। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अच्छाई बुराई का भेद बता सके, उचित अनुचित का अंतर बता सके, आत्म प्रकाश आत्मज्ञान दे सके, जिसके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ की भावना ना हो, जो शिष्य को अपना ही अंश मानता हो, वही सच्चा सद्गुरु है। साईं बाबा ने बताया और फिर अचानक उन्हें जैसे कुछ याद आया तो वह बोले, आज तात्या नहीं आया क्या? बाबा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। तात्या को आज बहुत तेज बुखार है। तो आओ चलो, तात्या को देख आए। साईं बाबा ने अपने आसन से उठते हुए कहा, साथ ही अपनी धुनी में से एक चुटकी विभूति अपने सिर के दुपट्टे में बांधकर चल पड़े।